अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। यहाँ पर मौजूद उलमाए ज़वील एहतराम नाइबान रसूल, ये एक ऐसा अजीम इज्तिमा है जिसमें मैं अपने आप को सबसे बोना और सबसे छोटा समझता हूँ। मौजूद सारे उलमा में उम्र से, इल्म से, तजुर्बे से सबसे ज़्यादा मैं कम हूँ, लेकिन हुक्म के एतबार से हाज़िर हूँ कि मैं अपनी बिसात के मुताबिक जो कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ, कि अपने जज्बात की तर्जुमानी कर सकता हूँ। बाकी उस अज़ीम हिमालय के सामने जो 50 साल अपनी ज़िंदगी के अशरफिया के लिए लगा चुका हो, उससे बेहतर तजुर्बा शायद ही कोई रखता हो। 50 साल का मतलब होता है अपनी पूरी ज़िंदगी। और यकीनन आज जैसे कि मौलाना शरफुद्दीन साहब ने मुझे खुसूसी दावत के साथ 2 चीज़ें बताई थी, हुजूर अजीज़ मिल्लत की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हुए अवार्ड के लिए, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ हम सब से मिल कर के भी जो अवार्ड हो सकता है उससे भी वो परे हैं। ज़माना उन्हें यहाँ पर चांदी में तोले, सोने में तोले, इससे भी वो ऊपर है। इसलिए कि जितने मिसबाही उलमा हैं वो सब जानते हैं कि अशरफिया मुबारकपुर को हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने खूने जिगर से सींचा था। जैसे कि मशहूर तारीख़ है कि आपने पौधा लगाया है, लेकिन उस पौधे को एक तनावर दरख्त बनाने में हुजूर अजीज़ मिल्लत का ही सब कुछ है, सबसे बड़ा हिस्सा है। और रही बात ताउन के सिलसिले में, जैसे कि यहाँ ऐलान होता रहा, अशरफिया मुबारकपुर इस तरह के एक मजमे में या इस तरह के एक हाल में ताउन मांगने से भी बहुत परे है, बहुत ऊपर है। बस ये उलमा इकराम जो अपने अपने नाम लिखवा रहे होंगे या जिस तरह से भी, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है अपने हिस्सा या अपना नाम शामिल करने की और बरकत हासिल करने की गरज से लिखा रहे हैं, वरना अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर इससे बहुत ऊपर है। ताउन की जहाँ तक बात होती है, हज़रत नईम मिल्लत जानते हैं। फ़िलहाल मेरे मुतालिक जो लोगों के दरमियान एक इमेज बनी हुई है, मुझे जिस तरह से प्रोग्रामों वाला एक ख़तीब बनाया गया है, सबसे पहले मैं इस चीज़ की भी वजाहत कर दूं कि मेरे नाम के साथ अज़हरी का लाहिक़ा बहुत ज़्यादा मशहूर है, जबकि मैं पहले मिसबाही हूँ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मिसबाही ऐसे कि मेरे बड़े भाई भी मिसबाही, मेरे बाप भी मिसबाही, और मेरे वालिद गिरामी हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के यहाँ मुसलसल 6 साल बग़ैर घर गए हुए उन्हीं की परवरिश में रहे हुए। बहरहाल मैंने हुजूर नईम मिल्लत से पिछले साल या उससे 1.5 साल पहले की बात है, ये अर्ज़ किया था, हमारे अंदर बहुत जज्बे हैं, काम करना चाहते हैं अशरफिया मुबारकपुर को लेकर के। मैंने ये अर्ज़ किया था कि आप हमारी तारीख़ के लिए कहीं ना कहीं से लोग इनको फोर्स करते हैं और ये हमें फ़ोन करते हैं, यहाँ तारीख़ दे दीजिए, वहाँ दे दीजिए। मैंने ये कहा था कि जहाँ जहाँ तारीख़ देना है, प्रोग्राम करना है, पहली शर्त ये लगाएं कि मैं ख़ुद आऊँगा बग़ैर किसी नजराने और लिफाफे के, लेकिन 1 लाख रुपये हर इज्तिमा, हर प्रोग्राम के अशरफिया को चंदा देते। और मैं जानता हूँ हर प्रोग्राम वाले लाखों के खर्च करते हैं, ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है। मैंने ख़ुद महसूस किया है बिहार के मुतालिक, और ये मेरी बात बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गई, कुछ लोगों को तकलीफ़ भी हुई। एक एनालाइज करने वाले रिपोर्टर ने बताया था कि सिर्फ बिहार स्टेट में 4000 जलसे होते हैं साल में।
4000 जलसे जिनकी रिपोर्ट है, और वहाँ पर एक जलसे में कम से कम 5 लाख रुपए खर्च करते हैं। इस हिसाब से 200 करोड़ रुपए साल में खर्च किए जाते हैं। वहाँ पता नहीं हर साल कितनी यूनिवर्सिटियाँ बन जाएं, कितने कॉलेज बन जाएं, लेकिन अगर नहीं बना सकते तो कम से कम जो बना हुआ है उसको और बुलंद तो कर सकते हैं। मैं अपनी जानिब से आज भी उस ऐलान पर हूँ। नईम मिल्लत से मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ जलसा होता है, प्रोग्राम होता है, सबसे पहले वो अलजामियातुल अशरफिया की रसीद कटवाएं और फिर फ़कीर को लेकर के जाएं। दूसरी बात, शायद उड़ीसा में एक जलसे के दौरान हज़रत से मेरी तफसीली मुलाकात और बात थी। वापस वहाँ से अभी तक हमें कोई रिस्पांस आया नहीं, जवाब नहीं आया। उनकी भी अपनी मसरूफियात हैं। हमने कहा था कि अलजामियातुल अशरफिया मुबारकपुर दीनी उलूम के लिए जिस तरह से मशहूर एक मरकज़ है, एक चीज़ मैं महसूस करता आया हूँ मेरे पढ़ने के ज़माने से, और अब वहाँ के हालात क्या है नहीं मालूम, लेकिन अक्सर सादेसा साबिया में जाने के बाद जो मिसबाही बनने के करीब हैं, उनके दिमाग में सब में एक होड़ लगी रहती है। मिलिया जाना है, अलीगढ़ जाना है, JNU जाना है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में जाना है। और क्या करने के लिए जाना है? BA में जाना है। यूनिवर्सिटी में जाने की एक होड़ है और अक्सर तलबा जाते भी हैं और हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं, क्या अशरफिया इस काबिल नहीं हो सकता कि वहाँ जाए बगैर वो अपनी तालीम यहाँ पूरी कर ले? ऐसा क्यों नहीं होता कि JNU वाला, मिलिया वाला, अलीगढ़ वाला भाग करके अशरफिया में BA करने के लिए आए? और ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। इस सिलसिले में मैंने अपनी जानिब से पेशकदमी की थी। हमारे पास वो अफराद मौजूद हैं। आप अभी हाँ कहें, लॉ कॉलेज अशरफिया मुबारकपुर में तनहा हम बनाने की तैयारी करेंगे। मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ, जो सोर्सेस हैं, जो ताउन करने वाले हैं, वो हजरात मौजूद हैं। आप बिस्मिल्लाह करें, इसलिए कि अब मदारिस के जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर मदारिस को ले करके जो हुकूमत के हालात बिगड़े हुए हैं, ये दोनों को मद्देनज़र रखते हुए कि आज या कल चल करके हमारी इन तालीमात पर ये नज़र है, कि हमारे सिलेबस पर नज़र है कि तुम 8 साल 9 साल जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये तमाम चीज़ें इसको इलीगल करार दे दें। क्या वो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए मदरसा बोर्ड के ख़िलाफ़? ये तो अभी फ़िलहाल एक मरतबा रिजेक्ट हुआ है, आगे चल करके फिर क्या होता है? जो फैसले हो चुके उन फैसलों पर भी फैसला होता है हमारे यहाँ। तो ये ना समझें कि सुप्रीम कोर्ट से अभी मसला हल हो गया, नहीं, कभी भी कोई PIL डालेगा और फिर से इसको उठाया जाएगा। तो मुबारकपुर ही नहीं, तमाम मदारिस इस्लामिया का मुस्तकबिल हमें नज़र में रखना है। इस एतबार से हमारे जो तलबा हैं, उलमा कराम हैं, इनके लिए हमारे मदारिस में ही ऐसी फील्ड हो कि यहाँ पढ़ने वाले अलग यूनिवर्सिटी में जाकर के BA की डिग्री, MA की डिग्री लेने की बजाय इसको खुद इस काबिल बनाएं कि लॉ पढ़ें, MBA करें, BA करें। ये सारी चीज़ें अप्रूवल के लिए भी आसानियाँ आज आपको मिल सकती हैं। हम छोटे लोग एक नई ज़मीन लें, इदारा बनाएं, ये बहुत लंबा अरसा होगा, फिर 50 साल के बाद देखा जाएगा। लेकिन आपके पास ज़मीन भी है, अफराद भी है, सब कुछ है, बस आप कदम बढ़ाएं। कल के मिसबाही हजरात, वो जिस तरह से आज एक किसी के मुतालिक हमने सुना है कि वो IAS ऑफिसर भी बन गए, मिसबाही हैं जी, डॉक्टर शाहिद साहब, वो मिसबाही हैं, अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ गए। लेकिन अशरफिया मुबारकपुर में ख़ुद ये कोचिंग सेंटर भी हो सकते हैं, जहाँ से उनको इस रास्ते पर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इस सिलसिले में जब भी हुक्म फरमाएंगे हुजूर अज़ीज़ मिल्लत, नईम मिल्लत, हम फ़कीराना तौर पर, आजिज़ाना तौर पर अशरफिया में झाड़ू लेकर के भी हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खिदमत के लिए हम तैयार हैं। अल्लाह ताला अशरफिया के इकबाल को और मज़ीद बुलंद फरमाए। और हकीकत है ये मेरे अजीज़ों, हकीकत है ये, जो सिर्फ मुहावरा नहीं है कि अशरफिया की हवाओं में भी इल्म है, वहाँ की हवाओं में भी इल्म है। और हम तो बग़ैर मेहनत किए हुए वहाँ की हवाओं से ही कुछ खा कर के आए हुए लोग हैं, वहाँ से जो कुछ खुशाचीनी किए हुए हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ताउन के सिलसिले में अशरफिया की गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, इसलिए कि वो इखलास की बुनियाद पर कायम किया हुआ इदारा है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक मेरे वालिद गिरामी भी फरमाया करते कि जब फतावा रज़विया शरीफ को मंजर आम पर लाना था और उस पर काम करना था,
तो शहज़ादा आला हज़रत ने भी ये फरमाया था कि ये काम सिर्फ अशरफिया वाले कर सकते हैं, और किया भी। सबसे पहले फतावा रज़विया को मंजर आम पर लाने के लिए बहरुल उलूम की और अल्लामा अब्दुर रऊफ़ बलियावी रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमत हैं ये बाकी रहेंगी। ये दो चीज़ें मैंने अर्ज़ किया है नईम मिल्लत की बारगाह में भी और हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत की बारगाह में भी, ये हमारी तरफ से ताउन है। और जो ताउन के सिलसिले में ऐलान हो रहा है, मैं अशरफिया को उससे बहुत ऊंचा समझता हूँ, बहुत परे समझता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़ मिल्लत की उम्र में और मज़ीद तवालत अता फ़रमाए और आपके इक़बाल और बुलंद फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।